प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में मैं पास्टर रमेश कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष मिले। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, संदेश में चलते हैं। परमेश्वर के संदेश में जाने से पहले जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाए उसका नोटिस आप सभी भाई बहनों के पास पहुंच जाए और परमेश्वर के वचन को सुन करके आप आशीष को प्राप्त करें। और इस वचन को जितने भाई बहन सुन रहे हैं वे पूरा सुने और सुन करके किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। तो आइए आज का संदेश देखते हैं। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जिनका मानना है कि परमेश्वर है ही नहीं। उनके तमाम प्रकार के तर्क हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं जो वो लोग बोलते हैं, लेकिन उन सभी बातों से परे है बाइबल का वचन, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य का ज्ञान सीमित है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि असीमित है। उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई सामना नहीं कर सकता। आज हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे भाई हैं और बहन भी हैं जो परमेश्वर के होने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर होता तो ये करता, परमेश्वर होता है तो वो करता। इसका मतलब कि परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए ये काम नहीं हो पाता। मैं आपको ये बताता हूं एक छोटा सा उदाहरण। जो संसार के लोग अपने माता पिता को ईश्वर का दर्जा देते हैं, मैं उन लोगों से बात करता हूं। आपके माता पिता मनुष्य हैं। आप जब तक बच्चे हैं तब तक आपकी परवरिश करते हैं। जब आप जवान हो गए तो आपको एक अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। जब थोड़ा सा और आपकी उम्र ढलेगी तो आपसे कहेंगे बेटा अब हमारी ताकत कमज़ोर हो रही है, अब तो कुछ पैसे कमाने की इच्छा कर, क्योंकि अब तेरे कमाने की ज़रूरत है, अब तेरे कमाने का समय आ गया है। इस तरह से मनुष्य अपने माता पिता का फर्ज अदा करता है और बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानकर को इन कार्यों को करते हैं। अभी आप ये बताओ, आप अपने माता पिता को ईश्वर मानते हो तो आपका जब एक्सीडेंट होता है तो क्या उस जगह आपके माता पिता पहुंच जाते हैं? नहीं ना। आपका एक्सीडेंट क्यों होता है? उसका कारण आप जानते ही हैं। या तो आपकी गलती है या तो सामने वाले की गलती है। जो लोग नशा करके अपने लीवर, फेफड़े, गुर्दे को खराब करते हैं, उसमें क्या परमेश्वर की गलती है? परमेश्वर ने कहा है आपको कि जाके आप शराब पीना, दारू पीना। जितनी भी जाति व्यवस्था बनाई गई है, जितने भी वर्ण बनाए गए हैं, क्या ये परमेश्वर ने कहा है? अगर कहा है तो किस किताब में लिखा है? हमारे बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने इजाजत दिया हो कि जाओ तुम जाति बनाओ, जाओ तुम धर्म बनाओ। दूसरा, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, जो लोग कहते हैं नेचुरल प्राकृतिक, वो है क्या? वो ईश्वर ही है। कोई चीज अपने आप उत्पन्न नहीं होती। जैसे एक स्त्री और पुरुष के बिना मेल से एक पुत्र नहीं पैदा हो सकता, वैसे ही भी किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के लिए किसी की जरूरत होना जायज है। और जिस चीज का हम पता नहीं लगा पाते कि यह कौन सी चीज है और कैसे उत्पन्न हुई, उसको हम नेचुरल का नाम दे देते हैं, यह नेचुरल है। फिर कैसे मानते हो? आप विज्ञान की बात करते हो, आप विज्ञान पढ़े हैं,
तो विकास दिव्यकृति की बातें आपको याद होंगी। अगर जो लोगों की बातें याद नहीं होंगी, उन सर जी की बातों को आप दोहरा सकते हैं। वो एक कोचिंग के संस्थापक हैं और खुद वो एक अच्छे टीचर भी हैं। समझते क्या है उन्होंने क्या कहा? एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है पता नहीं, और उन गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी मिल्की वे में कितने स्टार हैं पता नहीं। उन स्टार में से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, उन गैलेक्सी के मुख्य कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह। 9 ग्रह में से एक ग्रह, सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी के इतने बड़े क्षेत्रफल में, एक छोटे से स्थान पर, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर में, एक ऑफिस में, एक जगह पर आप बैठ करके उस परमेश्वर को उलाहना दे रहे हो जो जिसने इतने सारे यूनिवर्स बनाए हैं। आप एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। और सोचिए ऐसे ऐसे यूनिवर्स कितने बना है, कितना बना होगा आपके नहीं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है आपको नहीं। परमेश्वर इतना महान है कि एक गैलेक्सी से निकल के दूसरी गैलेक्सी में प्रवेश करने का लगभग समय है 25 लाख वर्ष। यदि हम मिल्की वे से निकल करके दूसरी गैलेक्सी में जाएं तो 25 लाख वर्ष लगभग लग सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो भी कैसे? जब हम प्रकाश वर्ष की चाल से जाएंगे तब। ये विज्ञान की बातें हैं। आप किस विज्ञान की को ईश्वर मानते हो? उस विज्ञान को जो परमेश्वर की रचना को पता तक नहीं लगा पाया कि परमेश्वर ने अपनी रचना किस तरह से और कहां तक की है। उस विज्ञान पर आप घमंड करते हो, उस विज्ञान पर आप घमंड करते हो। आपको पता है बाइबल बताती है कि जिसको आप विज्ञान कहते हो वह एक ज्ञान के वृक्ष का फल है। परमेश्वर ने एक छोटे से फल में इतने सारे ज्ञान भर दिया था और मनुष्य ने उसे खाया। और ये जितना भी ज्ञान की बात हो रही है सब उसी फल का प्रभाव है। बस मनुष्य पापी क्यों हो गया? क्योंकि वह फल परमेश्वर के बिना इजाजत को खा लिया। परमेश्वर ने उसे मना किया था खाने के लिए, परंतु मनुष्य अपनी मर्जी से खा लिया, किसी के बहकावे में आकर खा लिया। आप अपने आप में अनुमान लगाइए कि एक छोटे से ग्रह में, एक छोटे से गली में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से स्थान पर बैठकर हम उस परमेश्वर को नहीं मानते जिस परमेश्वर ने इतना बड़ा संसार रचा है। ऐसी ना जाने कितनी पृथ्वियां हैं, ऐसे ना जाने कितना सूर्य है, ऐसे ना जाने कितने चंद्रमा है, ऐसे ना जाने कितनी गैलेक्सी है, ऐसे ना जाने कितने यूनिवर्स है। हम उस परमेश्वर चुनौती देते हैं जिस परमेश्वर ने बनाया हो। और जब हमारी बुद्धि, हमारा प्रयास जब थक जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक, नेचुरल। वहीं पर कह के ब्रेक लगा देते हो। उसके आगे हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान फेल है, नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर है, वही तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है। वो कौन है? परमेश्वर है। बाइक को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, उसके बाद उसके ड्राइवर उसको चलाता है। साइकिल चलाने के लिए चालक की जरूरत पड़ती है, तब वो चलती है।
इस जीवन को चलाने के लिए रोटी की ज़रूरत पड़ती है और रोटी के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह इस संसार को चलाने के लिए परमेश्वर है। बिना परमेश्वर से संसार नहीं चलता। और परमेश्वर किसी को पर्सनली नहीं लेता, क्योंकि यह संसार सारा उसी का है। आपके कह देने से किसी की मौत नहीं हो डाल सकता, ना ही वो किसी को मार सकता। वह अपनी मर्जी का मालिक हो। किसको मारना है, किसको बचाना है, किसकी मदद करना है, किसको नहीं करना है, वो जानता है। धर्म जाति सब कुछ मनुष्यों ने बनाया है, उसका दंड भोगोगे। परमेश्वर उसमें आपकी मदद क्या करेगा? परमेश्वर ने आपको धर्म जाति बनाने की बात नहीं कही। ये कार्य आपका है तो ये जंग आप लड़ो। उसमें परमेश्वर को क्यों बीच में लाते हो? परमेश्वर ने वो सारी चीज़ें आपको दी है। मस्तिष्क दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ दे दिया। जैसे एक जन्मदाता माता पिता कहते हैं कि बेटा हमने तुझे पढ़ा दिया, तूने उस काबिल बना दिया, पाल पोस कर जवान कर दिया, अब जाओ कमाओ खाओ। तो परमेश्वर ने आपकी सुरक्षा किया, आपको जवान किया, आपको बुद्धि दिया, आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, मुख दिए, कान दिए, सब चीजें दे दिया है। अब आपकी मर्जी, आप बुरा करो या अच्छा करो। आप बुरा करोगे बुराई में फंसोगे, अच्छा करोगे अच्छाई में फंसोगे। इसमें परमेश्वर के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर अपने स्थान पर तब भी था और आज भी है। जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उसकी सुनता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दें। यदि जो भाई बहन नास्तिक होने पर यदि और वचन सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम लाइव आकर के इस पर आप लोगों से बातें करेंगे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी लोग प्रभु में आनंदित रहिए, खुश रहिए। आप सभी को जय मसीह की।